3 महीने से जारी भीषण संघर्ष के बाद तय हो चुका है कि अफगानिस्तान में फिलहाल अमन कायम होना दूर की कौड़ी है। इसीलिए सबसे पहले जानिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान को कैसे क्रूरिस्तान में तब्दील कर दिया है। अफगानिस्तान में भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत के मामले में अमेरिकी मैगजीन ने नया दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई, बल्कि तालिबान आतंकियों ने बेरहमी से दानिश की हत्या की थी। दावे के मुताबिक दानिश सिद्दीकी को तालिबानी आतंकियों ने जिंदा पकड़ा था और उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। दानिश सिद्दीकी की 16 जुलाई को अफगानिस्तान में मौत हो गई थी। इस बीच अफगानिस्तान के 20 प्रांतों में भीषण जंग हो रही है। तालिबान ने हेरात में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। कंधार के बाद हेलमंद प्रांत भी तालिबान के कब्जे में जाने वाला है। सवाल यह है कि काबुल की सत्ता तालिबान से कितनी दूर है। अफगानिस्तान के रण क्षेत्र से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य की यह सुपर एक्सक्लूसिव और साहसिक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लश्करगढ़ अफगानिस्तान के दक्षिणी छोर पर बसे बड़े प्रांत हेलमंद की राजधानी, करीब 3 लाख आबादी वाला शहर, अफगानिस्तान की आर्थिक राजधानी, वो दरवाजा जहां से अफगानिस्तान के हर कोने का पता मिलता है। इसलिए कंधार पर कब्जे के बाद तालिबान का टारगेट अब हेलमंद ही है। शहर के बाहरी इलाके में तालिबान डेरा जमा चुका है। इसीलिए अफगान फौज को सबसे बड़ी चुनौती मिल चुकी है, जिससे निपटने की जिम्मेदारी अफगान आर्मी के कमांडर जाहिर गुल मखबील के पास है। मखबील के पास इस हाईवे से 1 किलोमीटर तक का हिस्सा तालिबान से महफूज रखने का जिम्मा है, लेकिन इस 1 किलोमीटर पर तालिबानी जल्लादों के 1000 ठिकाने हैं। इन्हीं में से एक ये भी है। मखबील अपने साथियों के साथ फ्रंट लाइन पर पहुंचे तो तालिबान हमला कर चुका था। अफगान आर्मी मोर्चा संभाले हुए थी। जवानों के मोर्चा संभालने के बाद बारूद बरसना शुरू हो गया। बख्तरबंद गाड़ी पर लगी ऑटोमेटिक गन लगातार फायरिंग कर रही थी। तालिबान की तरफ से जवाब भी जबरदस्त मिल रहा था, लिहाजा और फौज बुलाई गई। टारगेट कहीं नजर नहीं आ रहा था। जवान अंधेरे में लगातार गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान अफगान आर्मी के निशाने पर खुद के ही जवान आ गए। कंधार पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही हेलमंद का हर हिस्सा इसी तरह बारूदी धमाकों से गूंज रहा है। अफगान फौज के साथ ऐसे लोग भी लड़ रहे हैं जिन्होंने AK-47 चलाना तो सीख लिया, लेकिन युद्ध लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसीलिए अफगान आर्मी के जवान कई बार अपने ही साथियों के हाथों मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, उससे साफ हो चुका है कि तालिबान किसी भी तरह की शांति के हक में नहीं है। खास बात यह है कि जिन इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, वहां से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आप खुद देखिए। विचलित करने वाली इन तस्वीरों में तालिबान का गुनाह साफ नजर आ रहा है। अफगानी फौज की मदद के शक में तालिबान आतंकियों ने कई गांव वालों को अगवा कर हत्या कर दी, जिसके बाद शवों को गाड़ी से बांधकर इलाके में घुमाया गया और फिर बेजान जिस्मों को सड़क पर फेंक कर चले गए। तालिबान की क्रूरता का ये मंजर तखार प्रांत का है, लेकिन इसी तरह के हालात तालिबान के कब्जे वाले हर इलाके में है। खास बात यह है कि तालिबान की करतूतों से आजिज आकर अफगान आर्मी भी अब हद पार करने लगी है। तालिबान से इतना गुस्सा है कि AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी, वो भी पहले से ही मरे हुए शख्स पर। अफगान फौज के कब्जे में आए आतंकी का बचना पहले से ही नामुमकिन था। बावजूद इसके अफगान आर्मी के जवान लगातार फायरिंग करते रहे, यहाँ तक कि कई राउंड गोली मारने के बाद लात भी मारी। सवाल यह है कि क्या दुनिया इन तस्वीरों को नहीं देख रही है, या फिर जानबूझकर देखकर भी अनदेखा कर रही है? यूनाइटेड नेशंस क्यों अफगानिस्तान में दखल नहीं दे रहा है? मानवाधिकार का भोंपू बजाने वाले संगठन क्यों खामोश हैं? ताकतवर देश क्यों तालिबान से मिलकर नहीं लड़ते? जवाब है अमेरिका, जो 2 दशक तक अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे का प्रण लेता रहा, लेकिन 20 साल बाद भी करीब 2500 सैनिकों की लाशें और हजारों घायल सैनिकों को लेकर लौटा। इसीलिए कोई भी मुल्क अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। वैसे अमेरिका जाते जाते अफगानिस्तान की हिफाजत का वादा निभा रहा है। अफगानिस्तान से 200 लोगों को अमेरिका में पनाह मिल गई है। ये वो लोग हैं जो तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका के मददगार थे। 20,000 लोगों ने अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई किया है। सवाल यह है कि ये लोग अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? जवाब सोहेल पारदिस की ये तस्वीर है। सोहेल पारदिस को तालिबानी आतंकियों ने ईद के दिन अगवा किया था।
अगवा करने के बाद तालिबानी जल्लादों ने सोहेल का सिर कलम कर दिया। इसीलिए तालिबान की फैलती चौहद्दी से अमेरिका के लिए काम करने वाले अफगानों को मौत साक्षात नजर आने लगी है। अमेरिका के लिए हजारों अफगानी नागरिक काम करते थे जो अब तालिबान के टारगेट पर हैं। राहत की बात इतनी है कि इनमें से ज्यादातर काबुल में रहते हैं और काबुल से तालिबान कोसों दूर है। तालिबान काबुल पर कब्जा करने में क्यों नाकाम रहा है, TV9 भारतवर्ष के साहसी रिपोर्टर सुमित चौधरी से जानिए। काबुल सिटी को चारों तरफ से घेरती हैं ये पहाड़ियाँ एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती हैं, खासतौर पर काबुल सिटी के लिए। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो खासतौर पर काबुल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो इंटेलिजेंस या सर्विलेंस यूनिट्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है। ये सर्विलेंस यूनिट्स का या इंटेलिजेंस यूनिट्स का काम होता है कि जो फीडबैक है, यानी कोई रॉकेट अटैक या दूसरे अटैक्स को ना सिर्फ मॉनिटर करना बल्कि उनको रोकना भी, और इसके लिए यहाँ पर अलार्म सिस्टम भी लगाए गए हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे हो, अफगान झंडे के ठीक नीचे आपको इस तरीके से बैलून जो है यानी जो गुब्बारे हैं वो नज़र आ जाएंगे। दरअसल ये आम गुब्बारे नहीं है। काबुल सिटी के अलग अलग इलाकों के अंदर ये गुब्बारे इन हाई एल्टीट्यूड या फिर इन चोटियों पर, हिल्स पर लगाए गए हैं ताकि ना सिर्फ ये सर्विलेंस कर सके, इंटरसेप्ट कर सकते, और इनके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी डिप्लॉय किए गए हैं जो इन यूनिट पे, यानी जो इंटेलिजेंस और ये सर्विलेंस यूनिट है ये इनको मॉनिटर करती रहती है ताकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव या फिर एक हाई एल्टीट्यूड पर्सपेक्टिव ले सके। काबुल पहाड़ी की तलहटी में बसा शहर है। 2 दशक से तालिबानी आतंकियों के फिदायीन हमलों से काबुल भी दहलता रहा है। इसीलिए काबुल में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लेकिन तालिबान जैसे जैसे काबुल के करीब आ रहा है, लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। काबुल सिटी को दरअसल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग, अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो आपको पहाड़ियों के ऊपर का वो पार्ट है जिसको ओल्ड सिटी या फिर काबुल की ओल्ड सिटी भी कहा जाता है। ये आउटर इलाका है काबुल का, यानी सबसे आउटर कॉर्डन जो है वो काबुल का वो है। दूसरा, जहां इस समय मैं खड़ा हूं, यानी ये वो इलाका है जिसको कहा जाता है एक्सटेंडेड ग्रीन वर्जन, यानी बीच का जो इलाका जिसको एक्सटेंडेड ग्रीन वर्जन कहा जाता है, जहाँ मेन मार्केट है और दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, चाहे मॉस्क है, चाहे उनकी मस्जिदें हैं, चाहे उनके जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। और इसके बाद, इस बैरिकेड के बाद होता है मेन ग्रीन जोन इलाका, यानी वो इलाका जहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस या दूसरे महत्वपूर्ण इलाके इनके हैं। हालांकि देखने में ये आपको बिल्कुल आम जगह लगेगी, आपको लगेगा कि ऐसी मार्केट्स हमने भारत में भी देखी हो, लेकिन यहाँ की स्थिति दुनिया के अंदर दूसरे किसी भी देश से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी ये रिपोर्ट मैं जब आप तक पहुंचा रहा हूं तो अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर आपको चहलकदमी करते हुए लोग अपना साजो सामान लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूरी तरीके से शांति हो जाएगी। यानी लोग जैसे ही अंधेरा होता है पलक झपकते ही चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाती हैं। काबुल का ये खौफ लाजमी भी है क्योंकि हर बीतते दिन के साथ तालिबान कैसे और ताकतवर होता जा रहा है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसमें तालिबान ने अफगान एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हेलीकॉप्टर तालिबान के ठिकानों की तबाही के मिशन पर था, जिसे रॉकेट लॉन्चर दागकर जमींदोज कर दिया गया। लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए अफगान फौज का हौसला बुलंद है। जंग में घायल अफगान जवान को सुनिए। आम अफगानी अवाम तालिबान से कितनी नफरत करती है, अंदाजा लगाया जा सकता है। यही हौसला है जिसकी बदौलत अफगानिस्तान की बची खुची जमीन तालिबानी जल्लादों के कब्जे से बची हुई है। अफगानिस्तान जानता है कि अमेरिका के जाने के बाद उनका रहनुमा शायद ही कोई बनेगा। इसीलिए काबुल से लेकर कंधार तक का अमन पसंद अफगान शहरी तालिबान पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हो चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।